प्रयासों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संकल्पित सुशासन की संकल्पना को और भी सशक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में आज लोक सेवा प्रबंधन विभाग के साथ साथ नगरीय विकास एवं आवास, ऊर्जा, उद्यानिकी, योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी, सामान्य प्रशासन एवं गृह विभागों की सेवाओं को ऑनलाइन किया जाकर अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया गया है, जिनका शुभारंभ आज किया जा रहा है। नागरिकों की सुविधा को देखते हुए राज्य शासन द्वारा सीहोर जिले में 2 नवीन उप लोक सेवा केंद्र शाहगंज एवं गोपालपुर में प्रारंभ किए जा रहे हैं। साथ ही जिला रायसेन में 6 नवीन उप लोक सेवा केंद्र सांची, देवनगर, सुल्तानगंज, बमौरी, बारकच्छ एवं मंडीदीप में प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा न्यायालयीन सेवाओं को आम नागरिकों के लिए लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत प्रदेश के नागरिक न्यायिक आदेश की सत्यापित प्रति, नवीन प्रकरण दर्ज किया जाना, प्रकरण की स्थिति की जानकारी, संबंधित शुल्क का भुगतान जैसी न्यायालयीन सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब लोक सेवा केंद्रों से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के लिए जारी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज स्पीड पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को घर बैठे उपलब्ध होंगे। इस नई ऑनलाइन सुविधा से अब भूमि उपयोग का प्रमाण पत्र पाना आसान होगा। इस प्रणाली की सहायता से नागरिकों को वैध विवरण वाले क्षेत्र का भूमि उपयोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत ठेकेदारों को ऑनलाइन लाइसेंस की सुविधा इस प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। इच्छुक आवेदक MPE सर्विस पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस आवेदन एवं शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। MP स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिकृत विक्रेताओं को क्रय आदेश जारी करने, संबंधित कार्यालय द्वारा सामग्री प्राप्त करने एवं संबंधित क्रय का भुगतान किए जाने आदि कार्यों का ऑनलाइन क्रियान्वयन ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। MLA LATS पोर्टल के माध्यम से माननीय विधायकों द्वारा विधायक निधि से किए जाने वाले विकास कार्यों की संपूर्ण मॉनिटरिंग की जा सकेगी। साथ ही नागरिक अपने विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की प्रगति भी देख सकेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों द्वारा मध्य प्रदेश शासन के कार्यालयों से वांछित सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभिनव पहल करते हुए RTI पोर्टल प्रारंभ किया जा रहा है। इस नवीन प्रणाली से शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध होने वाली सभी विभागीय जांच अब और भी प्रभावी एवं पारदर्शी होंगी। पोर्टल के माध्यम से अब हर जांच का ऑनलाइन निराकरण संभव होगा। भैया, यहाँ पर एक बाइक खड़ी थी ना, देखी क्या आपने? गई बाइक। अरे ऐसा मत बोलो भैया, पापा ने बड़ी मुश्किल से दिलाई थी। अब क्या होगा? भैया, यहाँ मेरा बैग था। पता नहीं मैम। उसमें मेरा पासपोर्ट, लैपटॉप और मार्कशीट भी थी। क्या हुआ? चोरी हो गई? चोरी मैंने दुकान से ऑनलाइन रिपोर्ट करवाई
उसमें थाने से मुझे 2 दिन में मेरी बाइक मिल गई। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ऑनलाइन FIR करें तो उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होती है। 23 जुलाई को मेरी चोरी हुई थी। मैं अपने मोबाइल के माध्यम से रिपोर्ट लिखाया गया, मुझे थाना नहीं जाना पड़ा, इसलिए कि मेरा पूरी कार्रवाई हो गई, मेरा सामान मिल गया। मुझे थाना सिविल लाइन जिला सतना में FIR के माध्यम से अपराध का पंजीयन किया गया था। केवल 3 दिवस में ही आरोपी माल मशरूका के साथ गिरफ्तार किया गया। चोरी गया सामान, चांदी की चूड़ी एवं चावल की बोरियां पुलिस द्वारा तत्काल रिकवर की गई। फरियादी की प्रसन्नता का कारण घर बैठे FIR है, इसका समाज में बहुत अच्छा संदेश गया है और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ये FIR जनसेवा में नई पहल। मध्य प्रदेश सरकार की पहल, समाधान त्वरित, सेवा सरल। विभिन्न विषयों पर केंद्रित वीडियो फिल्म का भी हम सभी ने अवलोकन किया और इसे देखकर हम कह सकते हैं कि निश्चित ही प्रदेश विकास के पथ पर बढ़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में। आदरणीय देवियों सज्जनों, विगत दिनों में एक अप्रत्याशित बीमारी ने अचानक से दस्तक देकर हम सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सा बदलाव ला दिया। हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीन लिया और बहुत से बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया भी छिन गया। प्रदेश में कोविड-19 के दौरान अनेक बच्चे उनके माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ हो गए। परिस्थितियां कुछ इस तरह निर्मित हुई कि उन बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए किसी भी तरह की सहायता उपलब्ध नहीं रही। यहाँ तक कि सगे संबंधी भी आर्थिक कठिनाइयों के कारण ऐसे बच्चों के भरण पोषण के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रदेश के बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया उन बच्चों को उचित संरक्षण देने का। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए देश में पहली बार इन बच्चों की सहायता हेतु अग्रणी पहल करते हुए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना प्रारंभ की गई। आदरणीय देवियों सज्जनों, हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐसे बच्चों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। इन बच्चों को आर्थिक सहायता के अतिरिक्त उनकी शिक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसके लिए उन्हें निःशुल्क राशन, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान भी इस योजना में है। कोविड महामारी की विपरीत परिस्थितियों में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से उनके साथ हैं। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, सिंगल क्लिक के माध्यम से कोविड बाल सेवा योजना के नवीन प्रकरण स्वीकृत राशि का अंतरण करें। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कोविड बाल योजना जो शुरू की गई, 13,060 बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा है और आज के इस कार्यक्रम में 282 नवीन स्वीकृति प्राप्त बाल हितग्राहियों को आज अब से कुछ ही देर में 5,000 रुपए प्रति माह प्रति हितग्राही के मान से रुपए 14,10,000 की राशि इन बच्चों के खाते में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अंतरण किया गया। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी धन्यवाद ज्ञापित करें। और अब सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही केंद्र और राज्य की सरकारों ने अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं को हाथ में लिया और सफलतापूर्वक उसे परिणाम तक पहुंचाया। ये हम सभी का सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया के रूप में हमें ऐसे जननायक मिले जो हमेशा जनता की सेवा के लिए कृत संकल्पित हैं। प्रदेश के बेटा बेटी जिन्हें बड़े प्यार से मामा कहकर पुकारते हैं। हम सब के जननायक, हम सब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत ही आग्रह पूर्वक आमंत्रित करती हूं और आइए हम सब सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन आज के इस खास अवसर पर। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, ACS हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के DGP मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पुलिस के विवेक जौहरी जी, राजेश राजौरा जी, अशोक शाह जी, फैज अहमद किदवई जी, यहाँ बैठे और अलग अलग जिलों में मुझे सुन रहे सभी मेरे प्रिय बहनों और भाइयों,
माफी चाहता हूं, आज कार्यक्रम में देर हो गई और मैं जानता हूं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और कई मित्र ऐसे होंगे जिनको देवी मां की पूजा करनी होगी जाके। मैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने सभी प्रदेशवासियों को शुभ कामनाएं देता हूं और मां से यही प्रार्थना करता हूं कि वो सब पर कृपा की वर्षा करें, आशीर्वाद की वर्षा करें, प्रदेश सुखी हो और कोरोना जैसी महामारी को हम पूरी तरह से समाप्त कर पाएं, तीसरी लहर ना आ पाए और प्रगति, विकास, जन कल्याण और स्वराज के पथ पर मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जाए। आज हमने सबसे पहले बेटियों की पूजा की है। मध्य प्रदेश में कोई भी शासकीय कार्यक्रम का प्रारंभ बेटियों की पूजा करके आरंभ होता है। ये कोरा कर्मकांड नहीं है। देवी की पूजा मतलब नारी का सम्मान। बेटी में मुझे हमेशा देवी ही दिखाई देती है और सही अर्थों में अगर नवरात्रि मनाना है, हम मां की भक्ति करते हैं, तो हम सबको यह तय करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी, बहन और मां को हमेशा सम्मान मिलेगा। और इसलिए हम प्रतीकात्मक रूप में इस कार्यक्रम को सदैव करते हैं। हमारी धरती पर यह कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये केवल कहने के लिए नहीं है, यह हमारे दिल में है कि नहीं, यह हमारे हृदय में है कि नहीं। इसलिए नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है मां, बहन, बेटी का मान और सम्मान। बेटा और बेटी को बराबर मानना, बेटियों को भी आगे बढ़ने के पूरे अवसर देना, उनकी सुरक्षा से लेकर शिक्षा तक उस सब का बेहतर प्रबंध करना। और मैं केवल भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ये मेरी वचनबद्धता है कि इन लक्ष्यों को राज्य शासन प्राप्त करे। मैं कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं समाज से भी अपील और आह्वान करता हूं कि वो भी इस दिशा में लगातार आगे बढ़े। नवरात्रि सचमुच में एनर्जी रीगेन करने का पर्व है। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो 9 दिन मौन रहता था। मुख्यमंत्री रहने के बाद यह संभव नहीं है। किसी न किसी रूप में अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए तपस्या की, साधना की, उससे अपने आप को जोड़ने की जरूरत होती है। मैं नवरात्रि को उसी अर्थों में लेता हूं। लेकिन आज एक और सुखद संयोग है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नेंस हेड के रूप में 20 साल पूरे किए हैं। 21वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तब से विकास, जन कल्याण और स्वराज के एक महापर्व का प्रारंभ हुआ। पहले लगभग 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनने विकास का एक नया मॉडल दिया, जो गुजरात मॉडल के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण में वो जुटे हैं। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत ने 10 दिशाओं में विकास किया है। अगर मैं ये कहूं कि मोदी जी जो सोचते हैं उसके हिसाब से वो सचमुच में विकास, जन कल्याण और स्वराज के त्रिवेणी संगम है। मैं आज विकास का विस्तार से विवेचन नहीं करूंगा। जन कल्याण और स्वराज की उनकी योजनाएं जग जाहिर है, चाहे गरीबों को सस्ता राशन देना हो, इलाज की व्यवस्था करना हो, जैसा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कह रहे थे, गरीबों को पक्का मकान देना हो, हर घर शौचालय बनाना हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, किसानों के खाते में पैसा डालना हो,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, हर घर में नल जल से पानी पहुंचाना हो, एक नहीं अनेकों उपलब्धियां जो जन कल्याण के नाम पर दर्ज है। और उसके साथ साथ स्वराज। एक जमाना था जब प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं और 15 ही पैसा पहुंचता है, लेकिन डीबीटी जैसी पारदर्शी व्यवस्था बना के 1 रुपया भेजें तो 1 रुपया पहुंचे, ये इंतजाम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी अब रुपे कार्ड और अब फिर उससे और आगे बढ़ के जो वाउचर की व्यवस्था है उससे और भी पारदर्शिता आएगी। इस अवसर पर हमने विचार किया कि अलग अलग दिन हम विकास की योजनाएं भी अपनी जनता के बीच में ले जाएं, जन कल्याण के काम भी संपन्न करें और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में स्वराज देने के लिए पहले भी हमने कई कदम उठाए हैं। आज उनके बारे में विस्तार से मैं चर्चा नहीं करूंगा। सीएम हेल्पलाइन हो, जन सुनवाई हो, समाधान ऑनलाइन हो, वन डे गवर्नेंस हो, मोबाइल गवर्नेंस हो, एक नहीं अनेकों कदम हमने पहले भी उठाए हैं। लोक सेवा केंद्र की अभी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब उससे और आगे का सोचना है और इसलिए कई तरह की व्यवस्थाएं भी आपने देखा। यहां लोकार्पण हुआ है, जनता को कुछ चीजें समर्पित की गई है, आपने देखा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। अब जैसे EFIR, थाने आज के युग में जाने की जरूरत क्या है? हर तरह की छोटी मोटी सेवाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत क्या है? मेरे लिए स्वराज का मतलब है बिना समय गवाए, बिना किसी परेशानी के, बिना कुछ लिए दिए निश्चित समय सीमा में सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाए, ये मेरे लिए स्वराज है। और वो स्वराज मध्य प्रदेश की जनता को देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। इसलिए आपने देखा अलग अलग सेवाएं, जिसमें एक EFIR, थाना जाए बिना अपने मोबाइल से आप FIR करें, त्वरित कार्रवाई प्रारंभ हो और जनता को राहत मिल जाए। ऐसी अनेकों सेवाएं आज यहां जनता को हमने समर्पित करने का प्रयास किया है। चूंकि आपने वीडियो में देखा है, इसलिए मैं उन पर विस्तार से नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश का विकास हमने सुनिश्चित किया है। कोरोना जैसी कड़की में भी विकास के कामों में धन की कमी नहीं आने दी है। मुझे बताते हुए गर्व है कि कोरोना के घोर संकट के काल में भी लगभग 40,000 करोड़ रुपया हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्चा कर रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जन कल्याण की अनेकों योजनाएं, मैं विस्तार में जाऊंगा तो घंटों हो जाएंगे। आज ही अन्न उत्सव का भी हमारा कार्यक्रम है। गरीबों को सस्ता राशन, 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक देने से लेके प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जा रहा निःशुल्क राशन, एक नहीं अनेकों चीजें समाज के अलग अलग वर्ग को देने का भी काम। और आगे स्वराज के लिए कुछ चीजें हमने और सोची है। हमने ये तय किया है जो आगे हम करेंगे, नवजात शिशु के माता पिता को बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र भी मिल जाए, चाहे वो SC का हो, चाहे वो ST का हो। कई बार वो जाति प्रमाण पत्र लेने में पसीना आ जाते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा के हालत खराब हो जाती है, और इसलिए पैदा होते ही प्रमाण पत्र दे दिया जाए ताकि बाद में उन बच्चों को भटकना ना पड़े। हम लोगों ने अब तय किया है कि कुछ विशिष्ट नागरिक सेवाएं जैसे वाहनों का फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वाहनों का रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, चलित मोबाइल टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, सीवेज सफाई, वाटर टैंक हेतु सेवाएं, ये निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी प्रदान कर दी जाएगी। इसमें आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खसरे की कॉपी अगर लेना हो तो दफ्तर जाने की जरूरत क्या है, कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता क्या है। और इसलिए खसरे की कॉपी प्रति पेज सशुल्क केवल 10 रुपया में उनके रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर भेजने की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। 10 रुपया लगेगा, लेकिन उनके व्हाट्सएप नंबर पर ही यह सुविधा प्रारंभ हो जाएगी। ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है। इसके साथ ही सभी विभागों में
बिलों के समय पर भुगतान हेतु बिल पेमेंट भी ऑनलाइन कर दिए जाएंगे, जिससे आपको आने और जाने में जो समय लगाना पड़ता है उसकी बचत होगी। समस्त हितग्राही मूलक योजनाएं उनके आवेदन से लेके हित लाभ वितरण तक, उनका लाभ प्राप्त करने तक या अंशदान देने की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी अब ऑनलाइन कर दी जाएगी, ताकि योजना में हितग्राही चिन्हांकन और लाभ प्रदाय में पारदर्शिता को और बेहतर बनाया जा सके। उच्च शिक्षा विभाग के मतलब कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हम जो सुविधाएं देते हैं, जो सेवाएं देते हैं, जैसे काउंसलिंग, एडमिशन, स्कॉलरशिप आदि को 1 वर्ष में पूर्णतः ऑनलाइन करने की व्यवस्था कर दी जाएगी। उनको भी कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, वो सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। नागरिक सेवाएं जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा, भू अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि सेवाओं हेतु आवेदन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कू ऐप पर प्राप्त करके नागरिकों को बिना शासकीय कार्यालय आए चैटबोट के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही सेवा ऑनलाइन प्रदान कर दी जाएगी। लोक सेवा केंद्रों की अभी चर्चा हो रही थी, हमने उप लोक सेवा केंद्र भी अब खोलना प्रारंभ किए हैं। तो लोक सेवा केंद्रों का विस्तार अभी तहसील तक है। तहसील के नीचे अगर सुविधाओं का लाभ लेना हो तो उनको नहीं मिलता, उनको तहसील स्तर पर आना पड़ता है। इनका विस्तार आगे ग्राम पंचायत स्तर तक किया जाएगा। आने वाले 1 साल में प्रत्येक ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक है, वहां उप लोक सेवा केंद्र स्थापित कर नागरिकों को उनके द्वार पर ही सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि गांव के बाहर नागरिकों को ना जाना पड़े। एक और महत्वपूर्ण फैसला हमने किया है, देश में ई रूपी की व्यवस्था को ई वाउचर के रूप में। मैं एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे मन में ये आया कि हम बेटा बेटियों को साइकिल देते हैं, बेटियों को पहले देना शुरू की थी, फिर बेटों को भी देना शुरू की, जो पढ़ने दूसरे गांव स्कूल जाते हैं। तो मुझे ये लगा कि साइकिल खरीदने की झंझट से सरकार बचे, सीधे पैसा बच्चों के माता पिता के खाते में डाल दिया जाए, वो अपनी मर्जी की साइकिल खरीद लाए। पहले हम साइकिल देते थे खरीद के, जब ये व्यवस्था लागू की तो 2-1 साल बाद मैंने देखा साइकिलें दिखना सड़क पर कम हो गई, बेटियों का भी साइकिल पर बैठ के स्कूल जाना कम हो गया। मैंने कई जगह बेटियों को फिर पूछा कि पैसे तो हम भेज रहे हैं लेकिन साइकिल कहाँ है? तो मुझे उत्तर मिला कि पापा ने पैसा और कहीं खर्चा कर दिए, साइकिल नहीं खरीदी, निकाले और कहीं खर्चा कर दिए। और इसलिए हम अब एक व्यवस्था कर रहे हैं, वो है ई रूपी की व्यवस्था को ई वाउचर के रूप में लागू किया जाए। और इसमें अगर साइकिल के लिए पैसा जाएगा वाउचर के रूप में इस योजना के अंतर्गत, तो उससे केवल साइकिल ही खरीद पाएगा। अगर दूसरे काम में वो चाहेगा पैसा खर्च कर दें तो वो चाह के भी नहीं कर पाएगा। ये डीबीटी के आगे का एक और कदम है। जिस काम के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है आप उसी काम में उसको खर्च कर पाएंगे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और इसलिए आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों के उपचार की राशि हो या छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए ई रूपी के माध्यम से सीधे हितग्राहियों को विशिष्ट प्रयोजन हेतु कैश बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकेगा। सभी सरकारी भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में जो आज व्यवस्था है उसमें बहुत समय लग जाता है, अब केवल शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति भी दे दी जाएगी और ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी, ताकि अनावश्यक समय न लगे और परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए जो पात्र हैं अब चले गए, उनके परिजन अनुकंपा नियुक्ति होनी है तो कई विभागों में रिक्त पद उपलब्ध नहीं है, समस्या आती है। उनके लिए अतिरिक्त नए पदों का निर्माण कर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे, ताकि ऐसे कोई भी हमारे साथी
बिना नियुक्ति के ना रहें। हम 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच, आप लोग जो बैठे हैं उनमें से मुझे पता नहीं कितनों को इसकी जानकारी है, लेकिन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जो राजस्व अभिलेख है उनका शुद्धिकरण जब तक नहीं होता तब तक वास्तव में उसका लाभ होता ही नहीं है। इसलिए 1 नवंबर से 15 नवंबर तक अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। नवंबर माह में सभी हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए और एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन के लिए अधिकारियों की हम 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेंगे। इसके पूर्व हितग्राहियों से योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया जाएगा और फीडबैक के आधार पर कार्यशाला में चर्चा कर योजनाओं की प्रक्रियाओं को योजनाओं की प्रक्रिया की बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की जाएगी। 15 नवंबर से 15 जनवरी तक हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को मिल रहा है। ये अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाएगा। तो स्वराज के लिए ये कुछ सुनिश्चित प्रयास हमने आज के दिन से करने का फैसला किया है। आज मैं उन बेटा बेटियों को जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता पिताओं को खो दिया, उनसे फिर ये अपील करना चाहता हूं कि वो अपने आप को अकेला ना समझे। वो मध्य प्रदेश के बेटे हैं, मध्य प्रदेश की बेटियां हैं, मामा उनके साथ है, ये समाज उनके साथ है, उनको हम अकेला नहीं रहने देंगे। 5,000 रुपया महीना उनको मिलेंगे, उनकी पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ साथ निःशुल्क राशन इत्यादि सेवाएं भी उनको लगातार जारी रखी जाएगी। और मैं फिर इस मंच के माध्यम से उनको आश्वस्त करता हूं, कलेक्टर्स को निर्देशित करता हूं कि अपने अपने जिले में अधिकारी तय कर दीजिए ताकि महीने में एक बार उन बेटा बेटियों की ठीक देखभाल कर ले, उनकी शिक्षा और बाकी व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं इसको वो देख ले, और जरा भी कहीं दिक्कत हो तो तत्काल उस दिक्कत को दूर करने का काम करें। हमारे वो बच्चे जो माता पिता दोनों को खो चुके हैं वो सुखी रहें, वो आगे बढ़ें, वो अकेलापन महसूस ना करे। ये मेरी भी जवाबदारी है और मध्य प्रदेश की भी जवाबदारी है, समाज की भी जवाबदारी है। एक बार फिर मैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और एक बार आप सबका जीवन सुखी हो, आप निरोग रहें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और अपना प्यारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े। आत्मनिर्भर भारत के लिए हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएं, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। निश्चित ही आपके कुशल और सक्षम नेतृत्व में प्रदेश यूं ही विकास के नित नए सोपान चढ़ता रहेगा और प्रदेश के बेटा बेटी यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। आदरणीय देवी सज्जनों, कोविड महामारी के दौरान जिन बच्चों के माता पिता का साया उनके सर पे से छिन गया, उन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं, नवीन स्वीकृति प्राप्त बाल हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान करने का कष्ट करेंगे। इस क्रम में हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं लक्षदेव, भोपाल जिले से लक्षदेव। मुख्यमंत्री जी और मंचासीन अतिथि स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं लक्षदेव को। मंच पर आमंत्रित हैं भोपाल जिले से ही अमान अली। हम आमंत्रित कर रहे हैं रायसेन जिले से श्री सूरज वाजपेयी। हम मंच पर बुलाना चाहेंगे सीहोर जिले से सुंदरबाई। हम सबकी तालियां हमारी सक्रिय सहभागिता को दर्शाती हैं। अपनी जीवंत उपस्थिति का परिचय तालियों के द्वारा जरूर कराएं। निश्चित ही प्रदेश को नई सौगातें मिल रही हैं और एक बहुत अच्छा
पुनीत कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। हार्दिक धन्यवाद। हम आपको बता दें कि प्रदेश में कोविड के कारण माता या पिता की मृत्यु होने से विषम परिस्थितियों में आए ऐसे 2022 बच्चे जो इस योजना अंतर्गत पात्रता में नहीं आ पाए हैं। जी सर, जी जी बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बाकी जो बच्चे भी यहाँ पर इस प्रांगण में मौजूद हैं उनको भी स्वीकृति पत्र का वितरण आज होना चाहिए और वे भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। वे 16 बच्चे और जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि आज उन बच्चों को भी स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाना चाहिए। निश्चित ही बहुत अच्छा कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि एक बार हम सबकी उपस्थिति, जीवंत उपस्थिति का हम प्रमाण दें और हम भी इस पुनीत कार्य में सहभागी बने अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से, जोरदार तालियों के माध्यम से। कुमारी इशिका मालवीय, कुमारी इशिका दुबे, श्री यासिर खान, इशिका मालवीय। माननीय मुख्यमंत्री जी अब इशिका मालवीय, इशिका दुबे जी, श्री यासिर खान, तृप्ति शर्मा, सुषमा रैकवार, सुषमा रैकवार, श्री हर्ष नहाटा, रंजना राजभर, रंजना राजभर, किरण राजपूत, साबिया, साबिया, कुमारी माविया, श्री विशाल कुशवाहा, माविया इस क्रम में है, श्री विशाल कुशवाहा, श्री यश कुशवाहा, मंजू अहिरवार, यश कुशवाहा, मंजू अहिरवार, मंजू अहिरवार, प्रिया मालवीय, मंजू अहिरवार, प्रिया मालवीय, इल्मा शकील, अर्पित वर्मा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत वितरण किया गया। आदरणीय देवीम सज्जनों, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना अंतर्गत राज्य शासन के नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के एक पात्र एक सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार आज अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम बुलाएंगे श्री राजेंद्र कुमार, श्री राजेंद्र कुमार, श्री अजय वर्मा, श्री जुबेर खान, श्री राकेश श्रीवास, श्री लव कुमार बाथम, श्री विजय धारकर, श्री लव प्रसाद सूर्यवंशी, विजय धारकर, श्री लव प्रसाद सूर्यवंशी, श्री हर्षद पाल, श्री विजित मालवीय, श्री आलोक कौशल,
और हम सब जानते हैं कि हर माह की 7 तारीख को अन्नोत्सव के रूप में पूरे प्रदेश भर में हम सभी मनाते हैं और हितग्राहियों को राशन वितरण आज के दिन किया जाता है। देश के हर व्यक्ति को पोषण युक्त भरपेट भोजन मिल सके, देवी सज्जनों, देश के हर व्यक्ति को पोषण युक्त भरपेट भोजन मिल सके, किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को भूखा न रहना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 4,88,00,000 हितग्राहियों को नियमित रूप से अंत्योदय परिवारों को आज राशन वितरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और इस क्रम में ज्योति जाटव को मंच पर बुलाएंगे। ज्योति जाटव, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। साथ दे रहे हैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी। अशोक साहू मंच पर आमंत्रित हैं। तबस्सुम जी, सना सलीम, डिंपल हवेलिया, सना सलीम और अब इस क्रम में डिंपल हवेलिया। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, चिकित्सा मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी। और आगामी क्रम में आभार प्रदर्शन के लिए अब हम आग्रह करते हैं अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री विनोद कुमार जी से आज के इस मौके पर आभार प्रदर्शन करेंगे। जन कल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आज के इस कार्यक्रम, गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी साहब, मंच पर बैठे हमारे सभी अधिकारी बंधु, यहाँ उपस्थित सभी हमारे अधिकारी साथी, देवियों सज्जनों, हर जिले से हमारे इस कार्यक्रम को देखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुनते हुए सभी अधिकारीगण, सभी हमारे प्रदेशवासी, देवियों और सज्जनों, आज का दिन हम अत्यंत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो कि उन्होंने उनके संकल्प से प्रदेश में जन कल्याणकारी और सुराज की जो एक नई परिकल्पना की गई, उसको मूर्त रूप देने का काम काफी द्रुत गति से चलाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आपने देखा कि किस प्रकार से कोविड के अंतर्गत जो हमारे कर्मचारी साथी, अधिकारी साथी जो काल कावलित हुए, उनके आश्रितों को लिए एक विशेष योजना बना करके प्रथम बार पूरे इंडिया में हम लोगों ने इस योजना को बनाई, जिसे बाद में दूसरे स्टेट ने भी लागू किया है। और इसमें सभी का मार्गदर्शन, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का बराबर है सो मार्गदर्शन रहा है। इनके लिए हम उनके अच्छे और दृढ़ और पूरा एक दूरदर्शी उनके जो सोच है, उसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। और हम प्रदेश के लोग काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब हैं कि उनका सशक्त मार्गदर्शन, सशक्त नेतृत्व हमें प्राप्त होता रहता है। आज के दिन आपने यह भी सुना है कि हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने ही पर संतोष नहीं किया और आगे भी आपको जन कल्याणकारी सेवाएं जितना अधिक से अधिक त्वरित गति से आपको घर बैठे मिल जाए, आपको मोबाइल पे, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाए, उसके लिए भी उन्होंने आगे भी व्यवस्था की है,
जिस पर हम सभी लोग मिलकर के उसको जल्द से जल्द मूर्त रूप और उसको कार्रवाई क्रियान्वित करेंगे। आज जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं सभी अधिकारी बंधु, देवियों, सज्जनों, मीडिया कर्मी और हमारे पूरे प्रदेशवासियों को भी मैं उनको हार्दिक उनका आभारी हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में, गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुना। इसके साथ ही मैं और ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के इस कार्यक्रम को अंत करने के लिए निवेदन करता हूं और आप सभी लोगों के लिए जलपान यहाँ पर हैं। सबसे पहले बच्चे आ जाएं, जो कि यहाँ फोटो सेशन होगा और आप सभी लोग जलपान के लिए भी सादर आमंत्रित हैं। जलपान फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर की तरफ